बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मैथ्यू हेडन के पाकिस्तान के एक बार फिर बैटिंग कोच बनने के हवाले से पीसीबी ने भी अब फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है पीसीबी ने, इस पे बात करेंगे कि शाहिद खान आफरीदी की बात उनके दामाद शाहीन शाह आफरीदी ने मानने से इनकार कर दिया है। क्या दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और शाहिद आफरीदी ने क्या शिकवा किया है अपने होने वाले दामाद के साथ, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आधी रात के वक्त जो है वो कराची के एक होटल ने होटल छोड़ने का कह दिया और क्या सीन बना, क्या बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के स्टार्स की और ये इसके पीछे सारा कसूर किसका है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उनके हवाले से रमीज राजा का ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। और फिर बात करेंगे कि जनाब कौन कौन से पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो बीबीएल खेलने जा रहे हैं, बीबीएल में हमें दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आप ने अभी तक हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल कवर ड्राइव विद बाबर हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर दुनिया भर की क्रिकेट के ऊपर हम बात किया करेंगे। तो जनाब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो आज खबर आई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आधी रात में कराची के एक होटल वालों ने कहा कि भाई निकलो, उठाओ अपने बिस्तरे और निकलो इस होटल से, क्योंकि इस होटल में अब तुम्हारी बुकिंग नहीं रही। ये क्या सीन हुआ है, तफसीलात सामने आई हैं और बड़ी ही हैरान कुन और परेशान कुन भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सारे बड़े स्टार्स जो हैं वो इस होटल में मौजूद हैं और अब तो वो स्टार्स भी मौजूद हैं कि जो कौमी टीम का हिस्सा है। तो उन सबको अचानक एक 5 स्टार होटल्स ने, क्लब रोड कराची के ऊपर एक 5 स्टार होटल ने आधी रात को कहा कि जी छोड़ो, निकलो, गायब हो जाओ और जो है वो हमारे होटल्स में तुम्हारी बुकिंग नहीं है। असल में सूरत हाल कुछ इस तरह की हुई कि पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है उसकी 2 टीमें नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा दोनों टीमें इस होटल में मौजूद थी, क्योंकि 25 दिसंबर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है। तो उस फाइनल के लिए ये दोनों टीमें इस होटल में मौजूद थी, लेकिन रात को होटल इंतजामिया ने इन्हें कहा कि आपको होटल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुकिंग ही नहीं है। और इस पे खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर पीसीबी से राब्ता किया तो पीसीबी ने इंटरफेयर करके जो है वो फिर ये मामला सेटल किया और पता चला कि पीसीबी इतना मसरूफ हो गया है कि उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने 22 तक की बुकिंग करवाई हुई थी इस होटल में, उसके बाद अब उन्होंने आगे बुकिंग ही नहीं करवाई। यानी ये हैरान कुन सिचुएशन है कि पीसीबी में ऐसे आला तरीन किस्म के लोग शामिल हैं। पीसीबी अभी भी मौजूद है, हालांकि रमीज के आने से काफी बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तोहफे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं कि जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और मिसमैनेजमेंट हम इसको कहेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये मिसमैनेजमेंट अभी से नजर नहीं आ रही, इस मिसमैनेजमेंट के ऊपर रमीज राजा भी वावेला मचाते रहे हैं कि यार ये क्या हुआ। एक के बाद एक मिसमैनेजमेंट हमें नजर आई। आपको याद होगा कि वो जो जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, ये अलग बात कि वो सिक्योरिटी का मसला बना के भाग गई, लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो आपको याद होगा कि वो जो ये मामला होता है रिव्यू वाला, वो हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो सिस्टम है सारे का सारा वो अवेलेबल ही नहीं हो पाया था और वो आईपीएल वगैरह में सारी की सारी टीमें उनकी मसरूफ थी और हम कोई कंपनी नहीं हायर कर पाए थे रिव्यू सिस्टम के लिए। तो ये जो मामला था ना, इसके ऊपर फिर रमीज राजा ने उस वक्त भी बड़ी नाराजगी का इजहार किया था कि ये क्या सीन चल रहा है, क्यों इस तरह से मिसमैनेज किया जाता है सारे मामला को। और उसके बाद फिर पीसीबी के एक बड़े ओहदेदार को
इसी वजह से बाबर हमीद, आई थिंक उनका नाम था, जो कि डायरेक्टर कमर्शियल थे, उनको फिर रिजाइन करना पड़ा और पाकिस्तान वापस ही नहीं आए, बाहर ही लोग छुप गए वो इस वजह से। लेकिन बात यह है कि चीज़ों को मिसमैनेज नहीं होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए। और जो मामला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान हुआ, वेस्ट इंडीज की टीम चली तो गई और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी यहां से चले गए, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वहां पहुंचे तो 4 मजीद खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, जो यहां से 4 टीम गई है उसमें फिर 4 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर हो गया कि ये जो अगली ओडीआई सीरीज है ये पोस्टपोन कर दी गई। अगर ये की जाती तो फिर मजीद जग हसाई होनी थी और सवालात उठने थे कि आखिर ये हुआ क्या है। इस पर तरह तरह की बातें होनी थी, हर एक ने अपनी तरफ से बात करनी थी। किसी ने कहना था पाकिस्तान का कसूर है, किसी ने कहना था वेस्ट इंडीज का कसूर है। और इसके सारे जो मामला हैं वो इनके असरात पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे भी पड़ सकते थे। सो इसलिए ये बेहतर हो गया। और फिर आपको पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम ने अब ना सिर्फ ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान खेलने के लिए आना है जून में, ये अगले साल वेरी नेक्स्ट ईयर जून में उन्होंने आकर 3 ओडीआई खेलने हैं, बल्कि अब उन्होंने कहा कि जी वो नेक्स्ट ईयर पीएसएल से पहले पाकिस्तान आकर यानी फरवरी मार्च से पहले पाकिस्तान आएंगे, जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली, और आकर यहां पर 3 T20 मैचेस भी खेलेंगे और फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आएंगे और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को खुश करेंगे एक बार। तो ये भी एक अच्छी खबर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर है, और वो ये है कि मैथ्यू हेडन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक बार फिर बैटिंग कंसल्टेंट बनाने का फैसला कर लिया है। और जो ऑफर मैथ्यू हेडन ने की थी उस ऑफर को पीसीबी ने अब मानने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज मैथ्यू हेडन ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान की एक बार फिर कोचिंग करने के लिए तैयार हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो अगेन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके दौरान पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, बैटिंग कोचिंग करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने उन्हें बैटिंग कोच तो नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे उस T20 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्मेदारी सौंपेगा। और मकसद सिर्फ ये है कि घर का बेदी लंका ढाए वाला हिसाब किताब, कि क्यों ना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से हम आहंग होने के लिए पाकिस्तानी टीम घर के भेदी को फायदा उठाए और मैथ्यू हेडन को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टीम को जो होम कंडीशंस हैं उनसे हम आहंग ना सिर्फ करे बल्कि ऑस्ट्रेलिया की चालबाजियों के बारे में भी बताए। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, एक गुड डिसीजन है। लेकिन बात यह है कि रमीज राजा ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो लॉन्ग टर्म कोच रख के फंसना नहीं चाहते और वो पाकिस्तानी टीम की जरूरत के मुताबिक और पाकिस्तानी टीम की अपॉइंटमेंट्स के मुताबिक थोड़े अरसे के लिए कोचेस को तैनात किया करेंगे और लिमिटेड अरसे के लिए कोचेस को तैनात करेंगे, क्योंकि उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के जब कोचेस लंबे अरसे के लिए रखते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड भी फंस जाता है और बाजुकात वो कोच फंस जाते हैं। तो मतलब दोनों बाजुकात जो है वो जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते, तो इस वजह से दोनों को दिक्कत होती है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सैकी भाई जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ने वाली है और वो एक मेजर कोच के तौर पर पाकिस्तानी टीम में रहेंगे। बाकी इर्द गिर्द बैटिंग कोचेज, बैटिंग कंसल्टेंट, बॉलिंग कोचेज, फील्डिंग कंसल्टेंट, ये सब एक के बाद एक जो हैं वो बदलते रहेंगे और वक्तन फवक्तन ये चेंज होते रहेंगे, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन, जो कि बहुत जबरदस्त है। लेकिन जबरदस्त चीज एक और नहीं है और वो है शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी के दरमियान रिश्ते को लेकर के, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद खान अफरीदी का मशवरा मानने से इनकार कर दिया है। एक अफरीदी ने दूसरे अफरीदी का मशवरा मानने से इनकार कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा था कि अभी तुम क्रिकेट खेलो,
अभी थोड़ा सा टाइम मजीद क्रिकेट खेलो, अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दो, अभी कप्तान ना बनो। लेकिन शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि शाहीन आफरीदी भी जो है वो आपको पता है आफरीदी है, तो उसने कहा मेरी बात सुननी थी, और उसके बाद वो हंस भी पड़े और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी तरह उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी जैसे मैं किसी की बात नहीं सुनता था। तो उन्होंने कहा जी मैंने कप्तान जरूर बनना है, और वो कप्तान बन गए। बाय द वे शाहिद खान आफरीदी ने बुरी बात नहीं की थी, और ये वही बात है जो आपको याद होगा जब ये इनको बनाने की खबर आई थी तो मैंने भी कहा था कि इट इज टू अर्ली टू बी अ कैप्टन फॉर शाहीन शाह आफरीदी, क्योंकि अभी उन्हें अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जब आप 3-4 साल 5 साल प्रॉपर क्रिकेट खेल चुके हों तो उसके बाद फिर आप अपनी जिम्मेदारी मजीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन राइट नाउ ये अच्छा नहीं था उनके लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, शाहीन शाह आफरीदी भी तो एक आफरीदी है, और आफरीदी कब किसी की सुनता है जी। बहरहाल आबिद अली के लिए कुछ अच्छी खबर अब आ गई है कि आबिद अली की सेहत बेहतर हो रही है, और बहुत जल्द उन्हें जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनके जो है वो 2 स्टंट्स डाले गए हैं, जो ब्लड शरेयाने हैं, खून की शरेयाने, उनमें आपको पता है कि जिसकी वजह से अब उनके क्रिकेट खेलने के जो चांसेस हैं वो बहुत मादूम हो गए हैं। हालांकि पीसीबी उनके लिए ऑस्ट्रेलवी स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल करने का प्लान कर रहा है, और पीसीबी उनके ऊपर अच्छा खासा खर्चा भी करने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये एक मौजज़ा होगा अगर आबिद अली दोबारा क्रिकेट की जानिब आते हैं। लेकिन हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आबिद अली के साथ हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।